Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेंस का जो पार्ट्स बाकी बचा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे। प्री वीडियो आपने वॉच किया स्टूडेंट्स, वहाँ हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस पर, और सिंपल रूल्स पर डिस्कस चल रहा है स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ कोई डिफिकल्ट रूल्स पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल बेस लेकर चल रहे हैं हम। तो यहाँ भी आपको सीखने को मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल रूल्स, पास्ट परफेक्ट सिंपल रूल्स एंड फ्यूचर परफेक्ट सिंपल रूल्स। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, स्ट्रॉन्ग ग्रिप आप किस पर बने, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे इस पर, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉचफुल एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। एट लास्टली आपको लगेगा आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब इस साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स टाइम को वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल रूल्स के साथ, पास्ट परफेक्ट सिंपल रूल्स के साथ और फ्यूचर परफेक्ट सिंपल रूल्स के साथ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बने रहेगा मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले। अब इसकी पहचान की बात करते हैं। पहचान क्या होती है इसकी, कैसे आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट? चुका है, चुके हैं या फिर चुकी है, ये सिंगुलर को इंडिकेट करता है, ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, ये फीमेल सेंस को इंडिकेट करता है, राइट? अब इसकी सेंस से ये कोई कंडीशन नहीं है स्टूडेंट्स की चुका है मिलेगा आपको, चुके हैं मिलेंगे, चुकी है मिलेगा, यानी कि सेंटेंस की सेंस आपको ये लगनी चाहिए कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कंप्लीशन भी बोलते हैं। कंप्लीशन यानी कि कार्य कंप्लीट हो जाना। प्रेजेंट परफेक्ट को हम प्रेजेंट कंप्लीशन बोल सकते हैं और पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट कंप्लीशन बोल सकते हैं, और उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट को हम फ्यूचर कंप्लीशन बोल सकते हैं, यानी कि कंप्लीट हो जाना। तो अब डिस्कस जैसे कि आपको पता है चल रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंप्लीशन पर, कार्य जिसमें कंप्लीट हो चुका है। तो है से हमको पता लगता है कि प्रेजेंट टेंस है, चुका है यानी कि वो कार्य प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी पहचान ऐसे भी हो सकती है स्टूडेंट्स, लिया है। तो यहाँ पर आपको हिंदी का जो लेटर्स कॉम्बिनेशन मिलेगा वो लिया होगा, लिया है, पढ़ लिया है, खा लिया है, जा लिया है, सो लिया है, ओके। तो इस प्रकार से अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब भी वही होता है कि वो काम कर लिया है, वो काम हो चुका है, राइट? तो चुका है सेंस मिले या फिर लिया है सेंस मिले, तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट कंप्लीशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही देखोगे कि चुका है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है तो फिर पता नहीं कौन सा वो टेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये सेंस है तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ओके। लिया है हो सकता है, लिए हैं हो सकता है, पढ़ लिए हैं, और राइट, जा लिए हैं, खा लिए हैं, पी लिए हैं, सो लिए हैं, ओके। तो इस प्रकार की सेंस आपको मिल सकती है। अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन यानी कि उसका ओरिजिन क्या है, कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स यहाँ हैज होता है और हैव होता है। जैसे कि आपको पता है कि हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब का काम भी करता है, राइट? जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है तो वहाँ ये एज ए मेन वर्ब कंसिडर किया जाता है, और जहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वहाँ इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब कंसिडर किया जाता है, ओके। अब हैव यदि हमारा हैज़ हैव मेन वर्ब है तो इसका हिंदी क्या होता है, रखना, और यदि ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका हिंदी कुछ नहीं होता, सिफर होता है स्टूडेंट्स, ओके, यानी कि वो काम हो चुका की सेंस बनती है। तो अब देखिएगा यदि हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ हैव, तो हैव का फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स इटसेल्फ हैव ही होता है, ऑलराइट। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो स्टूडेंट्स हैड होता है, और यदि हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो भी स्टूडेंट्स हैड ही होता है, और यदि हम फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं, राइट, तो स्टूडेंट्स हैविंग होता है, और यदि हम फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स
तो फिर स्टूडेंट्स हैज होता है, यानी कि हैज़ फिफ्थ फॉर्म कंसिडर की जाती है यदि हम ऐसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है स्टूडेंट्स, वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। यानी कि यदि मैं लिखता हूँ आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ। और यदि मैं लिखता हूँ ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म स्टूडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। अगर हम हैव को अलग से क्लासीफाइड करते हैं, इसकी फॉर्म चेक करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज होती है यदि हैव हैज मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं, राइट। क्योंकि देखिएगा आई जो है, वी, यू, दे, ये सभी प्लूरल प्रोनाउन स्टूडेंट्स, या फिर कोई नाउन हो सकता है, वो भी प्लूरल होना चाहिए, तो वहाँ हम हैव यूज़ करने वाले हैं, राइट। लेकिन ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ कोई भी सिंगुलर हमारा नाउन हो तो वहाँ हम हैज़ यूज़ करेंगे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट के साथ एस या ई एस यूज़ होता है, और आई, वी, यू, दे के साथ एस या एस यूज़ नहीं होता है। इसलिए हैव को विदाउट एस या एस फॉर्म माना जाता है और हैज़ को एस या ई एस वाली फॉर्म माना जाता है यदि ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाती हैं, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम करती हैं, हैव और हैज़ दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। फर्स्ट फॉर्म है हैव और हैज़ हमारी फिफ्थ फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो हैव की होती है स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है। और यदि हेल्पिंग है तो आप जानते हो कि इसका हिंदी कोई कार्य कंप्लीट होना होता है, कंप्लीशन के सेंस में यूज़ होती है। ओके, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था कि हैव को एज ए मेन वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इटसेल्फ हैव ही होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, हैविंग होता है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, हैज़ होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। परफेक्ट में हैज़ हैव मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करता स्टूडेंट्स, वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है। तो अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हैज़ का यूज हम करने वाले हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, या तो आपका प्रोनाउन होगा या फिर आपका नाउन होगा। थर्ड तो कोई क्लास ऑफ ग्रामर होता ही नहीं है सब्जेक्ट के रूप में, राइट। अब यदि हम यहाँ ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे कि मैंने कहा बॉय, टीचर, तो ये सिंगुलर नाउन है, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वहाँ हम हैज यूज़ करने वाले हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और हैव का यूज़ हम कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, राइट। थर्ड क्लास ऑफ ग्रामर तो एज ए सब्जेक्ट हम कंसीडर करते नहीं, उसको या तो नाउन में कंसीडर करते हैं या उसको प्रोनाउन में कंसीडर करते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारे पास अब प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई हैव, वी है स्टूडेंट्स, यू है, दे, ये सभी के सभी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। या फिर नाउन की बात करें तो बॉयज, जो कि सिलेक्टेड मैंने यहाँ लिए हैं, टीचर्स, तो ये सभी प्लूरल हमारे नाउन होते हैं। तो देखिएगा हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना पका चुका हूँ, या आप ये बोल सकते हो मैंने खाना पका लिया है। तो हिंदी से आप दोनों बना सकते हो कि मैं खाना पका चुका हूँ, ये भी सही है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने खाना पका लिया है। तो चुका है सेंस हो या लिया है सेंस हो, दोनों में ही कार्य के कंप्लीट होने का भाव स्पष्ट हो रहा है, राइट। तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज़ कर रहे हैं, ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो स्टूडेंट्स वहाँ हम हैज़ यूज़ करने वाले हैं। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा आप इसी का नेगेटिव देखते हैं आगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स सेम रहेगा, इसमें नोट यूज हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस होने वाला है ये। और हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज या हैव, ओके। जैसे मैंने कहा कि ही हैज नॉट प्लेड टेनिस, वह टेनिस नहीं खेल चुका है। आई हैव नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं जा चुका हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है हैज़ यूज़ करना है कि हैव यूज़ करना है। बाकी हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट यूज़ करने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इंटेरोगेटिव।
बहुत ही सिंपल रूल्स है, सिर्फ आपको फॉलो करना है जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको स्पष्ट होगा, ये चीज़ें समझ आएंगी, आपके लिए सभी कॉन्सेप्ट ये क्रिस्टल क्लियर होंगे, राइट। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। अब हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ या हैव यूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें मैंने कहा कि हैज़ शी ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुकी है या फिर क्या उसने खाना खा लिया है, एक ही बात है स्टूडेंट्स। हैव दे और read their बुक्स, क्या वे अपनी किताबें पढ़ चुके हैं। और रीड का सेकंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ओके। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में रीड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड बोलते हैं, थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं, और जो हमारी फोर्थ फॉर्म होगी उसमें रीडिंग बोलेंगे इसको। स्पेलिंग वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन लाइटली डिफरेंट होता है। और रीड रेड रेड, रीडिंग रीड्स, ओके। तो क्या वे अपनी किताबें पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से इंटरोगेटिव हो जाएगा। कंबाइंड की बात कर लेते हैं। कंबाइंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग में पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि इंटरोगेटिव सेंस प्लस नेगेटिव सेंस इज इक्वल टू कंबाइंड सेंस बनती है। अब जैसे इसमें मैंने कहा कि हैज ही, यहाँ नॉट यूज कीजिएगा स्टूडेंट्स, हैज़ ही नॉट प्लेड टेनिस, क्या वह टेनिस नहीं खेल चुका है, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हैव दे नॉट गॉन देयर, क्या वे वहाँ नहीं जा चुके हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंस आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंबाइंड, ओके स्टूडेंट्स। बहुत सारे बना सकते हो। इसमें फोर्स भी होता है, फोर्स होता है स्टूडेंट्स एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फोर्स आपने पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है, वहाँ इंटरनल फोर्स भी था आपका, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वहाँ एक्सटर्नल फोर्स होता है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी बनता है पढ़ता है, राइट। जैसे मैंने कहा एग्जांपल ले लेते हैं कि ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये आपका हो गया टू इन्फिनिटी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटी हो गया। और ये जो हैज़ यूज़ किया है ये वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म है, यानी ही के साथ एस या ई एस वाली मेन वर्ब आएगी, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है। हालांकि ये जो अभी फोर्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन यदि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए ध्यान से तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से पहले हैज़ है, हैज़ यहाँ हैव की फिफ्थ फॉर्म है, राइट। और ये एस या एस वाली फॉर्म स्टूडेंट्स, और एस या एस वाली फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो, वो दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है, ता है, ते है, ती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फोर्स हो गया एक्सटर्नल। तो ये रहेगा आपका फोर्स का सेंटेंस स्टूडेंट्स। आप हैव भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि देखिएगा टू गो, अब ये टू इन्फिनिटी हो गया आपका, और ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, लेकिन इसको हम मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स, राइट स्टूडेंट्स। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, मेक और कुक में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। ये वर्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ कुक बार बार। देखिए कुक का मतलब होता है पकाना और मेक का मतलब होता है बनाना। जो चीज़ प्रेशर कुकर में पकाई जाती है, यानी कि जिसको हम प्रेशर कुकर में स्टीम का जो प्रेशर से कोई चीज़ पकती है, जिस चीज़ को सीटी लगवा कर पकाया जाता है स्टूडेंट्स, वो चीज़ कुक में काउंट होती है। जैसे कि आप प्रेशर कुकर में सब्जी पका रहे हो तो उसमें क्या होता है कि स्टीम प्रेशर होता है। और जो चीज़ आप ये भी मान सकते हो कि जो चीज़ बाहरी हवा के स्पर्श से नहीं पकती है, जिस चीज़ को पकाने में या जिस चीज़ को यानी खाने लायक बनाने में उस चीज़ पर हवा का कोई स्पर्श नहीं होता है, हवा का टच उस पर नहीं होता है, तो उस चीज़ की पकाने के सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं कुक। और जो चीज़ हवा के स्पर्श से, हवा के टच से वो चीज़ पकाई जाती है, यानी कि हवा के संपर्क में वो चीज़ रहती है, जैसे कि हम चाय बना रहे हैं, अब चाय को हम प्रेशर कुकर में नहीं बना सकते हैं, राइट। यानी कि उसमें एक जो प्रेशर होता है स्टीम का वो नहीं हो सकता, वो एक बाहरी हवा के संपर्क में होती है।
तो ऐसी चीज़ों के लिए हम मेक यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ, तो इसमें चाय पका रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि चाय बनाना स्टूडेंट्स ये कोई स्टीम प्रेशर नहीं होता है। इस चीज़ को बनाने में हवा का स्पर्श होता है। ये खुले वातावरण में आप कह सकते हो हवा के स्पर्श में ये चीज़ बनती है, ओके। लेकिन जो सब्जी वगैरह पकाई जाती है तो फिर वहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, वो प्रेशर कुकर में पकती है, तो उसमें हवा का स्पर्श नहीं होता, इसलिए उसको कुक बोला जाता है। जैसे आप इसमें कहो कि आई एम मेकिंग चपाती, मैं चपाती पका रहा हूँ, या फिर मेकिंग पास्ता, तो ये सभी चीज़ें हवा के स्पर्श में पकते हैं, तो मेकिंग यूज़ होता है। और यदि आप बोलते हो कि आई एम कुकिंग फूड, तो कुकिंग फूड का मतलब क्या होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ पका रहे हो जो कि प्रेशर कुकर में पकाई जा रही है, ओके। तो उसके लिए हम कुक यूज़ करते हैं। तो कुक का मतलब पकाना होता है, मेक का मतलब बनाना होता है, ओके स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अभी देखिएगा पास्ट परफेक्ट पर हम डिस्कस करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। पास्ट परफेक्ट, जिसको हम पास्ट कंप्लीशन भी बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स? चुका था, थे या थी, या फिर आप वही सेंस ले सकते हो, लिया था, थे, थी। जिसमें मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया था, तो सेंस वही आएगी कि खा लिया था मतलब पास्ट में वो काम हो चुका था, या मैं खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट है, मैंने खाना खा लिया था, पास्ट परफेक्ट है, ओके। अब देखिएगा हम इसमें स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन पढ़ना सबसे ज़रूरी है। फॉर्मेशन के बेस पर हमको पता लगता है कैसे सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, सिंगुलर चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, राइट हो, चाहे फिर आपका प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो हर सब्जेक्ट के साथ हम हेड यूज़ करने वाले हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था या फिर मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था या फिर मैं खाना खा चुका था, दोनों ही पास्ट परफेक्ट है, ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें चाहे आप ही यूज़ कीजिए तब भी हेड या ना एक ही हेल्पिंग है। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस को बना लेते हैं कि आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था या फिर मैंने खाना नहीं खाया था, ओके। सेंस समझ आनी चाहिए आपको, आ था, खाया था, ओके स्टूडेंट्स। तो वो सेंस भी आपकी पास्ट परफेक्ट की ही होती है। जैसे ये सेंटेंस मैंने भी बनाया है कि मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा चुका था, या फिर आप ये बोल सकते हो मैंने खाना खाया था, वो चीज़ हो चुकी थी, राइट। अब इसमें आप इंटरोगेटिव की सेंस को देखिएगा। अब इसमें होता है हेल्पिंग, वो बाहर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ हैड आई लिख सकते हो, हैड आई ईटन फूड। सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैंने खाना खा लिया था, क्या मैंने खाना खाया था, आ था की सेंस में आ सकते हैं, ओके। अब यूज़ करें कंबाइंड। अब कंबाइंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे इसी सेंटेंस को बना लेते हैं, हैड आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, क्या मैंने खाना नहीं लिया था, क्या मैंने खाना नहीं खाया था। तो चुका था या फिर खाना लिया था या फिर खाना खाया था, तो वो जो सेंस बनती हैं जो मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट्स, वो क्लियरली आपको स्पष्ट होना चाहिए सब चीज़ें कि ये पास्ट परफेक्ट को ही इंडिकेट करती हैं, ओके। तो अभी देखिएगा फोर्स।
जैसे हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स होता है, लिखा प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, लेकिन यदि उसकी मेन वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही शो करता है। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट में भी एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसका हिंदी होता है पढ़ता था। वहाँ पढ़ता है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पढ़ता था। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता था। हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो हो गया हमारा टू इन्फिनिटिव। ऑलराइट, अब जो हैड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि हैव का जो फर्स्ट फॉर्म तो इटसेल्फ हैव होता है, सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड होता है। अब डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती, थर्ड फॉर्म आएगी तो उससे पहले हेल्पिंग होना चाहिए। अब ये मेन वर्ब बन के आई है क्योंकि इसके बाद इन्फिनिटिव है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे वहाँ ही हैज़ टू कुक फूड था, खाना पकाना पड़ता है, तो हैज़ क्या फर्स्ट फॉर्म है, या फिर आप फिफ्थ फॉर्म मान सकते हो, फर्स्ट हो या फिफ्थ दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, राइट। तो वो प्रेजेंट वहाँ इंडेफिनिट था, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन यूज़ कर रहे हैं इसको हम पास्ट परफेक्ट में। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हैड टू है, बच्चों को कोई डाउट ना हो कि हैड टू ये तो पास्ट परफेक्ट का होता है, तो इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स बना रहे हैं। और हिंदी क्या बनती है? पढ़ता था, मुझे खाना पकाना पड़ता था। कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, ही हैड टू वॉश क्लोथ्स, ही हैड टू वॉश क्लोथ, उसे कपड़े धोने पड़ते थे। देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि मैं क्लॉथ लिखता, क्लॉथ होता है बिना सिले हुए कपड़े, यानी कि बिना सिले हुए कपड़े का एक टुकड़ा मान सकते हो आप, जैसे कि आप टेबल पर या उस टेबल को कवर करने के लिए डालते हो। और यदि मैं क्लॉथ्स लिखता हूँ ऐसे, तो ये होता है कि बिना सिले हुए कपड़ों का बंडल जो होता है। और यदि आप ऐसा लिखते हो CLOTHES क्लॉथ्स, क्लॉथ्स होता है जो रेडीमेड होते हैं, आप सिले हुए कपड़े होते हैं, और राइट उनको क्लॉथ्स बोलते हैं। और इसका प्लूरल ES से बनता है और ये प्लूरल खाली S से बनता है, तो होता ही प्लूरल स्टूडेंट, सिंगुलर नहीं होता। CLOTH, मान लीजिए हमने CLOTH लिखा, यदि इसके साथ ES लिखा है तो क्लॉथ्स यानी कि सिले हुए कपड़े, और CLOTH कपड़े का टुकड़ा S लगा दिया तो प्लूरल बन जाएगा कपड़े के बहुत सारे टुकड़े, यानी कि बंडल जिससे कपड़े सिले जाते हैं। ओके, तो ये था आपका फोर्स पास्ट परफेक्ट। अब देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंप्लीशन, फ्यूचर कंप्लीशन आप इसको बोल सकते हो। अब इसमें देखिएगा पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, या फिर चुकी होगी, राइट। या फिर आप बोल सकते हो लिया होगा, होंगे, होगी, राइट। आप सेंस बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि वह खाना खा चुका होगा, तब भी वही बात है, फ्यूचर परफेक्ट है। उसने खाना खा लिया होगा, यानी कि खाना तो खा लिया उसने, खा चुका है वो, तो भी ये फ्यूचर आपका परफेक्ट है। यानी कहने का मतलब है कि सेंटेंस का जो एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश की बात करें और हिंदी में अक्सर की बात करें, तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पता लगे कि काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको लग रहा है कि ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? यहाँ विल हैव या फिर शैल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। ऑलराइट, देखिएगा आगे डिस्कस करते हैं इस पर। तो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आई वी के साथ हम विल हैव यूज करने वाले हैं, या फिर हम ही सी इट यू दे के साथ हम यहाँ विल हैव यूज़ करने वाले हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि मॉडर्न इंग्लिश में जो है आई वी के साथ भी हम विल हैव यूज़ कर सकते हैं,
और ही सी इट यू दे के साथ भी हम विल यूज़ कर सकते हैं, तो विल हैव ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि आई वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, शैल हैव। और ही सी इट के साथ हम विल यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, विल हैव। ऑलराइट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। हम आई वी के साथ भी विल हैव यूज़ कर सकते हैं और ही सी इट यू दे के साथ भी हम विल हैव यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश इसको एक्सेप्ट करती है, राइट, ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश मानी जाती है। अब देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा विल और शैल तो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। हैव हमारा यहाँ पर एक तरह से तो स्टूडेंट्स आप ये मान सकते हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, और इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में देखा था स्टूडेंट्स, वहाँ पर लिखा गया था कि आई विल बी प्लेइंग टेनिस, तो प्लेइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के लिए तो होना चाहिए यहाँ इज एम आर या फिर वॉज वर्ब। तो इस वर्ब के लिए तो इज एम आर वॉज वर्ब काम कर रहा है, लेकिन विल एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो विल के लिए बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और प्लेइंग के लिए बी क्या है, इज एम आर या वॉज वर्ब। उसी प्रकार से विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, एग्जांपल देख लेते हैं कि ही विल हैव ईटन फूड, या आप टेकन भी ले सकते हो, खाना ले चुका होगा, खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन फूड या टेकन फूड, वह खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। राइट, एक ही सेंस है। अब देखिए ही के साथ हमने विल यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब को विल को क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ईटन या टेकन को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो थर्ड फॉर्म के लिए ये हेल्पिंग है और विल शैल के लिए ये मेन वर्ब है। राइट, तो अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि विल शैल के बाद नॉट आएगा हैव और विल शैल के बीच में। विल शैल के लिए स्टूडेंट्स ये हैव मेन वर्ब है, और हेल्पिंग और मेन के बीच में नॉट आता है, ना कि दो हेल्पिंग के बाद नॉट आता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए तो ये हेल्पिंग है, लेकिन विल शैल के लिए तो मेन वर्ब है। राइट, तो ये हेल्पिंग है और ये मेन है, तो यहाँ नॉट लगेगा। फिर कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, विल हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। अब देखिए मैंने एग्जांपल दिया, ही विल नॉट हैव ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका होगा। इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा इसमें स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव यूज़ करना स्टूडेंट्स, हैव प्लस वो का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिएगा इसमें विल शैल आपका हेल्पिंग है, राइट, तो इसमें से कोई भी उठा लीजिए, विल या शैल। ही हैव ईटन फूड, विल ही हैव ईटन फूड। अब आपको डाउट हो रहा है कि ही के बाद हैव कैसे यूज किया गया। स्टूडेंट्स ये विल हेल्पिंग वर्ब है, तो विल और शैल चुनाव करता है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो अगर शैल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ फिर आई होना चाहिए था। ओके, तो ही के साथ हम विल यूज़ कर रहे हैं, आई के साथ विल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ही के साथ शैल यूज़ करने के लिए कंडीशन होती है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो भी देखिएगा विल ही हैव ईटन फूड, अब ही के साथ हैव नहीं है, ये विल हैव है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब दोनों के रूप में ये काम कर रहा है स्टूडेंट्स, तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। राइट, हाँ, यदि विल और शैल नहीं होता तो फिर ही हैज़ हो जाता। ओके, क्योंकि फिर ये क्या होता आपका हेल्पिंग वर्ब होता, और हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है। अब हैव खाली हेल्पिंग नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। किसका मेन वर्ब है, ये विल का मेन वर्ब है। अब विल का मेन वर्ब है ये, तो ही के हिसाब से इसको नहीं बदल सकते हम। अगर ये खाली हेल्पिंग होता, ही हैव ईटन फूड, फिर ये गलत होता, ही हैज़ ईटन फूड लिखना होता, लेकिन ये विल के साथ अटैच है, तो विल ही हैव ईटन फूड। ओके, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। राइट, जैसे मैंने कहा इसमें कि शैल आई हैव ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका होगा, क्या मैंने खाना खा लिया होगा। राइट, अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कंबाइंड की बात कर लेते हैं। कंबाइंड में स्ट्रक्चर क्या बनता है,
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि इंटरोगेटिव सेंस प्लस नेगेटिव सेंस इज इक्वल टू कंबाइंड सेंस। अब इसमें ये नहीं होता स्टूडेंट्स की विल हैव, शैल हैव, विल हैज, शैल हैज, ऐसा नहीं होता, हैव ही यूज होता है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं कि शैल आई नॉट हैव फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया होगा, क्या मैं खाना नहीं खा चुका होगा, राइट। तो आप अगर विल यूज़ कर रहे हो तो फिर यहाँ आपको ही सीट में से यूज़ करना होगा, राइट। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। ओके, अब देखिएगा फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स फ्यूचर में एक्सटर्नल फोर्स होता है स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में होता है सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट में फोर्स है, और इसका हिंदी बनता है पड़ेगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ही विल हैव टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ेगा। अब विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या है आपका, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। टू कुक क्या है आपका, टू इन्फिनिटिव हो गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। ऑलराइट, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म का आना मतलब क्या बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का होना। ओके, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का फोर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, पास्ट परफेक्ट का फोर्स पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का फोर्स फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट करेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो इसका सेंस क्या बना, ही विल हैव टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। विल हैव टू, शैल हैव टू दोनों का बनता है स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा कि आई शैल हैव टू कुक फूड, यानी कि मुझे खाना पकाना पड़ेगा, उसे खाना पकाना पड़ेगा, मुझे खाना पकाना पड़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दबाव है कि तुझे ये काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर परफेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सिंपल रूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।